3.2 एक्सरसाइज पहले दो कल करवा दिए थे। तीसरा क्वेश्चन है डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, वो वाला है, वो कर दो। चलो बुक निकाल दे जल्दी। कितने पार्ट हैं? 6 पार्ट हैं। 6 के 6 पार्ट हो जाएंगे आराम से। डिस्कस ना करें कुछ भी, पढ़ाई का भी डिस्कस ना करिए, बीच में ना बोलिए। जो बच रहा है पढ़ाई का भी डिस्कस ना करिए। फिर कदे डंडे लग गए या मार भगा कर कुछ रुका है मैं तो पढ़ाई का डिस्कस करूंगा, वो भी ना करना। 3.2 पुरानी बुक है तो 3.3। तीसरे के 6 पार्ट हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड तक प्रैक्टिस कराएंगे इस पूरे एक्सरसाइज की। पहले तो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, फिर जाके मेथड लगाना पड़ेगा। इक्वेशन बनाने के फिर वो पिछली वाली एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चन आए थे। x y मानना था, फिर इक्वेशन बना ली थी। वैसे दो चीज निकालनी है, एक को x एक को y मान लेंगे। इक्वल इसमें k है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है। पता तो लग गया ना, दो नंबर हैं, एक नंबर x दूसरा नंबर y। लिख तीसरे का पहला पार्ट है वो, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x। या फिर मैं बताऊं तेरे डिफरेंस का मतलब क्या होगा। डिफरेंस माने अंतर, अंतर माने जैसे 4 है और 3 है, इनमें डिफरेंस माने गैप, जो आप आम भाषा में गैप बोलते हैं। 4 और 3 में 1 का गैप है। गैप माने वो डिफरेंस हो गया। 4 में से 3 गया 1, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है। डिफरेंस जब बताया जाएगा या बोलिया जाएगा, अब 1 का डिफरेंस है, माइनस तो 3 में तभी 4 हो सके था, मगर जब डिफरेंस की बात होया करे तो पहले बड़े नंबर में से छोटा नंबर माइनस करा करा। डिफरेंस की बात होया करे तो पॉजिटिव नंबर निकाला करा। तो एक इतना तो पता लग गया, डिफरेंस दे रखा थी, इसका मतलब माइनस करना मैंने। एक नंबर, दो नंबर है ना, फिलहाल 2 नंबर है अपने पास। एक नंबर x मानना, एक नंबर y मानना। एक नंबर बड़ा नंबर है, एक नंबर छोटा नंबर है, या तो नो मान ले इसमें। लेट फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकंड नंबर इक्वल टू y। या फिर दूसरा तरीका इसका मानने का है, लेट लार्जर नंबर, एक लार्जर एक स्मॉलर नु भी मान सके। तो लार्जर और स्मॉलर तो मान लूं तो इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत ना होगी इतने, है ना। लेट लार्जर नंबर इक्वल टू x, फर्स्ट सेकंड मान लिए तो भी तने कोई ना कोई लार्जर तो जरूर मानना ही पड़ेगा दिमाग में। और स्मॉलर नंबर इक्वल टू y। दो इक्वेशन बनाओगे। अब देखो, आजा, दो नंबर का डिफरेंस आ जाएगा, बीच में माइनस लगाना है, सम आ जाएगा, बीच में प्लस लगाना है, इतना है। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर का डिफरेंस 26 है। इमनु बता x माइनस y करूं या y माइनस x करूं। इतना तो बेरा, बीच में माइनस लगेगा। पहले बड़ा नंबर लिखूंगा, फिर छोटा नंबर लिखूंगा। बड़ा नंबर मैंने माना x, छोटा नंबर y, बीच में माइनस आ गया, मतलब डिफरेंस कितना दे रखा है। पहली इक्वेशन होगी तेरी तैयार। तो यहाँ पर 26 माइनस का होता तो y माइनस x होता है। 26 माइनस का होता तो हाँ, मगर अपन मिले को नहीं ना। मैंने बताई भी डिफरेंस मतलब बोल लगा तो पॉजिटिव नंबर बोल लगा। वो माइनस में भी दिया मिले, माइनस में दिया मिले छोटा माइनस बड़ा, प्लस में दिया मिले बड़ा माइनस छोटा। दो नंबर मान लिए, एक नंबर लार्जर एक नंबर स्मॉलर x y। उसने डिफरेंस दे रखा है, डिफरेंस दे रखा तो अपन माइनस करनी है। माइनस करने पर प्लस का नंबर जब आओगा जब बड़े में से छोटा माइनस किया गया हो, इसीलिए लार्जर स्मॉलर मानना था। बड़ा x है, x माइनस y इक्वल टू 26। y माइनस x मत लिखिए, नहीं तो वैल्यू में
की दिक्कत हो जाएगी निकालने में, है ना। तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 एक और इक्वेशन बनेगी आगे पड़ी इसमें। हाँ तो अब मैं ना एक बार इसने इस लाइन में नुक्ते में लिखूं, याद कर इज का मतलब इज इक्वल टू है और अपना देख एट इतने इक्वेशन बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। देख वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, ये लाइन लिख रखी है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, 3 टाइम्स 3 मोर हो तो 3 प्लस करना, 3 टाइम्स टाइम्स माने गुणा करनी है अब की बात नहीं। तो देख ये आड़त हो गया इक्वल टू, इसका मतलब इज इक्वल टू बताए तू 3 टाइम्स गुणा 3 करना है, नो भी बेर लग गया 3 तक गुणा करनी है। अच्छा x और y कहां होंगे वो ही देखना। छोटा नंबर और बड़ा नंबर कौन कौन सा है? बड़ा नंबर x है, छोटा नंबर y है। नो तो इसने बोलिया कोनी कि लार्जर नंबर इज 3 टाइम्स द स्मॉलर नंबर, नो बोलिया होता तो आड़ा x आ जाता और y आ जाता। अब यहाँ तो वन नंबर अदर नंबर की बात हो रही है ना। तो बाकी यहाँ x आओगा, वो क्यों आओगा वो मैं अभी इतना बता दूंगा। जैसे इक्वल टू तो अपन बनाना ही होगा, इक्वेशन तो बनानी होगा, तो एक जगह छोटा एक जगह बड़ा, लार्जर स्मॉलर। गुणा इस साइड दोनों को बराबर करने के लिए गुणा कहां करी जाएगी? छोटे की साइड करी जाएगी। प्लस कहां किया जाएगा? छोटे की साइड किया जाएगा। ये हमेशा ध्यान रखिए। दोनों दो चीज को बराबर, जैसे 5 और 3 है या 6 और 2 है, ये नंबर इस नंबर का 3 गुना है। नो तो वेड़ लग गया, 6 जो है वो 2 का 3 गुना है। अब मैं कहूं इनको ना बराबर कर दे, तो ये बता तो किस साइड गुना करेगा? छोटे वाली साइड गुना करेगा ना 3 की, तो हो जाएंगे बराबर। नो ही होगा, एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, 3 की गुना जिस साइड होगी उस साइड छोटा नंबर लेना है, इस साइड बड़ा नंबर लेना है। छोटा नंबर y है, बड़ा नंबर x है। गुणा 3 छोटे नंबर के साथ करनी है, ना कि बड़े नंबर के साथ। बड़े के साथ कर दी तो और बड़ा हो जाएगा, वो बराबर हो नहीं पाएंगे। इसलिए तो पूरे चैप्टर में मैं इक्वल टू बनाने की कोशिश करूंगा। इक्वल टू बनाने की कोशिश करूंगा तो सीधी सी बात है, एक चीज छोटी होगी एक चीज बड़ी होगी, तो तने छोटी वाली में गुणा और प्लस कर देनी है। जो भी उसने बोल रखा है वो उस हिसाब से छोटी वाली चीज में करना है, तेरी इक्वेशन तैयार हो जाएगी। इक्वेशन में मार नहीं खाओगा, इस चीज गारंटी है। तो y गुना 3 कितना हो गया? 3y। इसको इस साइड लिया, x प्लस 3y साइड आ गया। ई वी आ तेरी सेकंड इक्वेशन होगी। आप आई रेडी? हाँ आओ, तू सेकंड फर्स्ट बना ली मैंने। सब्स्टिट्यूशन से करना है, ऐसे ही होगा। हाँ हाँ बोल। डिवाइड में कितने लेकर आया है? अरे पूरे 3y को इस साइड लिया है मैं, 3y। 3 ने गुना ले, सिर्फ 3 ने क्यों लेके जाऊं? y ने उड़ा के करूं y का, x और y एक साइड करनी है। इस 3 को मैं लिया हूं, कोई दिक्कत को नहीं, लेकर पाऊंगा क्या? कुछ ना। हालांकि इस तरह भी कुछ पाऊंगा। मतलब एक रूल है भाई, x y एक साइड हो, x y एक साइड हो, नंबर उस साइड हो, नो है ले तो कोई कितने जा, कोई दिक्कत को नहीं। पानी वाली इक्वेशन है। x की वैल्यू यहां से निकाल लिया, या निकली पड़ी है, x की वैल्यू निकली पड़ी है 3y, आड़े पुट कर दे। Putting the value of in equation first, सेकंड तो निकाली, सेकंड यह है तो है। तो इसमें x की जगह कितना पुट कर दिया? 3y minus y equal to 26, 2y 2 डिवाइड में y की वैल्यू 13 आ गई, तो y की यहाँ पुट कराएंगे 13 दिए। लास्ट में तने लाइन जरूर लिखनी है, लास्ट में लाइन जरूर लिखनी है। हेंस माने इस प्रकार, हेंस लार्जर नंबर इक्वल टू 39, स्मॉलर नंबर इक्वल टू 13। लास्ट में x y की वैल्यू निकलने पर तने ये लाइन जरूर लिखनी है, जिससे वो अच्छी तरह क्वेश्चन साफ सुथरा हो जाए। वैल्यू देख ले, वहां पर ठीक निकाल ले। ये एक हो गया, 5 रह गए।
तो अगला भी थोड़ा उसका अगला तनाव है, तीसरा तनाव है, क्योंकि वो बॉयज गर्ल्स अगला जो था ना नु है, यो भी पेन पेंसिल का है होगा। हाँ, तो पेन पेंसिल का है, तो दूसरा और कर लेंगे, तीसरा तो फटाफट हो जाएगा। बैट बॉल का सप्लीमेंट्री एंगल्स, एक होया करे सप्लीमेंट्री, एक होया करे कॉम्प्लीमेंट्री। और मैंने बता रखा है, कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। अब जी मैं भूल गया, नू तो बेरा है दो एंगल का सम 90 है, दो एंगल का सम 180। तो सप्लीमेंट्री में 180 होगा या 90 होगा, वो मैंने जो कर याद करने का तरीका बता रखा है। कॉम्प्लीमेंट्री माने COM ME, मतलब इससे याद है कम 90 होया कि 180 90। तो कॉम्प्लीमेंट्री 90 होया तो सप्लीमेंट्री 180 होया। नु मैंने बता रखा है, कोई एक याद हो जाना तेरा दूसरा अपने आप याद हो जा, कंफ्यूजन ना हो। सप्लीमेंट्री एंगल्स है क्वेश्चन में, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स है। सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर कोई पूछने लग जाएगी सप्लीमेंट्री एंग, पहली बात सप्लीमेंट्री एंगल को नहीं बोल रहे, वो S जरूर लगाओ क्योंकि एक से ज्यादा। माइनस का कैसे आओगा? आड़े 13 फुट करेंगे, 13 39 आड़े पुट कर ले, 14 पुट कर ले, आना 39 है प्लस का। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोल लगाओ, S जरूर लगाओ क्योंकि एक से ज्यादा एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल्स पूछने लग जा, दो एंगल का सम 180, तीन नहीं दो है, फिक्स है ये दो एंगल का सम 180 हो तो वो सप्लीमेंट्री एंगल्स बोले जाएंगे। हो सके 100 डिग्री हो, 80 डिग्री हो, इनका सम 180 है तो 100 और 80 सप्लीमेंट्री एंगल्स को बोले जाएंगे। तो दो एंगल है, फिर तय याद करना है, फिर इक्वेशन में दो चीज मिलेंगी। तो ठीक है, इसमें भी लार्जर स्मॉलर है जी, कैसे पता लगा? एक बार स्टेटमेंट पढ़िए, उसमें लिख तो रखा है स्मॉलर लार्जर स्मॉलर, कोई ना पे मान लेंगे। इक्वेशन तो मैंने कोई इतनी आसान है, याद हो रही है बड़का गणपति आंसर इक्वेशन नो है। मतलब ओरल टेस्ट ले लेना इस चैप्टर का, कई बार बालक जब भी करते हैं काम में। लार्जर नंबर तो है नहीं भैया, एंगल नंबर थोड़ा ना आएगा, लार्जर एंगल लिखूंगा। लार्जर एंगल इक्वल टू x, एंगल स्मॉलर इक्वल टू y। एक इक्वेशन बनावांगे, याद कर, फिर वो छोटा बड़ा देख, इक्वल टू लगा दिया, एक साइड x एक साइड y, मन्नू बेरा वो छोटा है y, उससे प्लस करना उस साइड करना है, गुणा करनी है उस साइड करनी है जी। किसके गिला गुणा प्लस करनी है, स्टेटमेंट पढ़नी पड़ेगी। y छोटा क्यों है, क्योंकि लिख रखा है मैंने। आपा जो उसको मानना है वो हो जाएगा, the larger of two supplementary angles exceeds the smaller by 18 डिग्री। नु कह रहे हैं दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। एक्सीड्स जो लिख रखा है इसका मतलब एक तरह से मोर देन है। मोर देन में क्या करा प्लस करा, ये देख ले, तो प्लस किस साइड करना चाहोगा, छोटे वाली साइड करना चाहो, कितना 18, इस साइड 18 ऐड कर दे, y प्लस का इस साइड आके एक इक्वेशन होगी तैयार। अभी तुम पढ़ोगे, अब जी स्टेटमेंट तो खत्म ही होगी, एक इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन छुपी हुई है। हाँ, सप्लीमेंट्री एंगल्स एक इक्वेशन इसमें छुपी हुई है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो हैं जिनका सम 180 हो, या y इक्वेशन में x और y का सम 180 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। या y इक्वेशन छुपी हुई, या इक्वेशन तो बना ली तने, स्टेटमेंट पढ़ गई, या इक्वेशन सप्लीमेंट्री एंगल्स इसमें छुप रही थी। तो या अपन है दो इक्वेशन तेरी तैयार। पहली इक्वेशन में x की वैल्यू निकालेगा, कितनी आओगी, y प्लस 18 होगी, आड़ा पुट कर दे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस एक्सरसाइज में सारे वो एक आड़े लिख दिए, एक बार साइड में पुट करूंगा, y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180, y by 2y 18 इस साइड का माइनस करोगे 172 ना पास 2 डिवाइड में होगा 81, y की वैल्यू 81 आ गई, 81 प्लस 18
99। तो हेंस वर्ड लाइन ना बोलिए, हेंस लार्जर एंगल इक्वल टू 99, स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81। यो खेल है, गणे सिंपल है। इक्वेशन बनाने का तरीका मैंने बता दिया ना, एक छोटा मिलेगा एक बड़ा मिलेगा, छोटे वाली साइड जोड़ दे या गुणा कर दे, जो भी सुना, या तो गुणा ही करनी बोल लगा या प्लस से करनी बोल लगा, और कुछ बोल ही नहीं सकता। थर्ड देख तू, कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम, पेन पेंसिल वाला जैसा क्वेश्चन था वैसा ही यो है, बैट बॉल वाला क्वेश्चन है। जब इस तरह के कोस्ट वाले क्वेश्चन हो तो एक की कोस्ट मानेगा, तो एक की, एक बैट की और एक बॉल की, जैसे एक पेंसिल की और एक पेन की माने है। यो वाई हो रहा है, एक्स की वैल्यू y प्लस 18 फर्स्ट इक्वेशन था, कर दी सेकंड, y 2y 18 साइड माइनस है। जैसे 3.1 जिस दौर पुरानी बुक है उसका लास्ट क्वेश्चन चेक करेगा, ग्रेप्स वाला क्वेश्चन है वो, तो उसमें भी 1 किलो अंगूर, 1 किलो ऑरेंज का, ऑरेंज शादी में ग्रेप्स तो भी रहा है। 3.1 पुरानी बुक एप्पल और ग्रेप्स है। हाँ। तो उनकी भी 1 किलो की माननी थी। पेंसिल में एक क्वांटिटी की माननी पड़ेगी, वो पेंसिल किलो में थोड़ी ना होया करे, एक में होया करे, एक क्वांटिटी। तो इसमें नु है ये बैट बॉल किलो में होती नहीं, वो फिर चोर बाजार में है उसका यो काम। लेट cost of one bat equal to x rupees और one ball y rupees, कितने बैट हैं? 7x, 6 बॉल है 6y इक्वल टू 3800 रुपए की। इसी तरह से 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750 इक्वेशन होगी तैयार। ये वापस लगा दें सब्स्टिट्यूशन मेथड। पहली इक्वेशन में तो यो थोड़ी लेंथी है, मतलब ये में बड़े नंबर हैं, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक कर सकते हैं। 500 और y की 50। चलो देखो ना, फर्स्ट इक्वेशन में से वैल्यू निकाल ले x की या y की, मर्जी हो तो तेरी। मान के चल x की वैल्यू निकाल ली, 3800 माइनस 6y बटे में 7, x की वैल्यू निकाल ली फर्स्ट इक्वेशन पे। पुट करूंगा सेकंड में, लाइन वगैरह तो नहीं बेरा के लिखना है। 3 इंटू में 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। तो ये भी देख 3 और 7 आपस में कट नहीं रहे, 3 के अंदर गुना कर दे, 0 0 3 8 24 2 3 3 और 2 11 11400 हो गया। 3 की इसकी माइनस 18y हो गया, बटे में 7 एलसीएम ले लेंगे, बटे में 1 है ना। तो ये 7 एलसीएम आएगा इसका, तो इसकी गुना है, फिर इसकी 35 और इक्वल टू 1750। जो ये 7 डिवाइड में है उस हट जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और 11400 माइनस 18y और 35y 17y बच गया प्लस का। इसकी गुना 0 7 पंजे 35 52 5 12। तो इसको इस साइड लेके जाएंगे, अब 11400 को इस साइड लेके जाएंगे 850, और 17 को डिवाइड में 17 पंजे 85 और 0। y की वैल्यू 50 आ गई, y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू भी आ जाएगी 50 ठीक है 308 आप निकाल लो 800 बटे 7 आओ गलत 300 है जो 3000 को नहीं 300 3800 माइनस 300 3500 फिर आओगे 500। तो बॉल तो है 50 रुपए की, बैट है 500 का। हेंस
कॉस्ट ऑफ वन बेड या प्राइस ऑफ वन बेड आपने लिख दिया। बस है दिन हो यार, डे 4 है, डे 5 है, डे 6 मंडे ट्यूसडे हो जाएगा। एक एक्सरसाइज 2 दिन लगाओ। फोर्थ एक है ना टैक्सी है, टैक्सी का चार्ज समझना पड़ेगा पहला। चार्ज जो है, जो भाड़ा है वो किस तरह से है। यहां पर किलोमीटर चार्ज है, यहां 2 चार्ज है, FARE फेयर मान्य होया अगर किराया। किराए भाई साहब 2 तरह के हैं क्वेश्चन के अंदर। पहला मैं कोई वैसे समझाऊं तो फियर FEAR वो फियर है, यो फियर। देख 2 चार्ज हैं, एक तो है फिक्स चार्ज और एक है पर किलोमीटर चार्ज। तो ये मैं कुछ एग्जांपल देकर समझाऊंगा, फिर मैं एक आधे ने पूछ लूंगा कुछ। पर किलोमीटर चार्ज फिर क्वेश्चन पढ़ लेंगे। फिक्स चार्ज तो होया जो सीट पे बैठने का है, मान के चल बस सीट पे बैठने का चार्ज है। ये चाहे तू मान के चल हिसार बाईपास से चाहे तू कहीं भी जाता हो, कहीं भी जाता हो फिक्स चार्ज तो देना पड़ेगा। चाहे हिसार बाईपास से पुरानी बस स्टैंड तक जाता हो बैठा तो भी है, और हिसार बाईपास से चाहे तू कर्नाटक जाता हो, मान के चल डिस्टेंस ले ले कितनी ले ले, बैठा तो भी है। बैठने का किराया है मान के चल x, मान के चल मैं 10 रुपये एग्जांपल लूं कि 10 रुपए बैठने का किराया है। पर किलोमीटर चार्ज वो है जैसे तारक मेहता का उल्टे चश्मे जेठालाल दुकान पर जावे है और फिर वो मीटर नहीं चेक कराया वो कितना हो गया, वो मीटर चेक कराया करे। आड़े तो चल मीटर वाला हिसाब को नहीं, मगर मुंबई साइड है मीटर वाला हिसाब, लगभग दिल्ली साइड भी अब आए, तो मीटर वाला हिसाब होना चाहिए शायद ना होना चाहिए भैया, क्योंकि है ना नहीं मेरा होता ना ऑटो वाले घुमा के ले जाए हमने। अच्छा हां नो फिर उसका किलोमीटर ज्यादा हो जाए ना, वो तो वो न बाहर क्या ना बेरा बाहर क्या उन्हें बेरा लग जाए। सर 20 रुपये फीस है। हाँ आड़े जब हो जाएगा, जब आड़े मेट्रो आ जाएगी ना उस समय पे हो जाएगा, क्योंकि आड़े के आड़े तो बेरा है सबने, है ना भाई। जुकर आड़ा आना है पेट्रोल पाली गली घूम के भी आ सके वो, या बैंक काली गली तो ले भाई बर्फी बना गया या आगे किसी तरह। बल्कि मारे आगे तो नु कहेंगे भाई सड़क पे तई में ग्राउंड में दली रही ग्राउंड में दली सड़क पे दली भाई 2 रुपए फालतू लगेंगे 8 दिन ग्राउंड में दली। क्या सब कुछ करके देख रहे हैं ट्राई। अरे देख पर किलोमीटर चार्ज मान के चाल 20 रुपए है। मैंने वो एग्जांपल दिया, मान के चाल कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी तय करिए किसी व्यक्ति ने, तो उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे एक बार लगाओ हिसाब। 1 किलोमीटर के 20 रुपए लगेंगे, 2 किलोमीटर के 10 रुपए फिक्स चार्ज। वो तो बैठने का है 10 रुपए तो बैठने का पर किलोमीटर तो उसके आगे तक का नहीं होगा जहां पे उसको उतरना है उसमें 10 ऐड। एक मिनट उसने उसके आगे जाना है उसका ना मतलब वो चार्ज हो, बाकी तो फिक्स चार्ज पर किलोमीटर नहीं पर किलोमीटर उड़ते चालू हो जाएगा जितने बैठ गया। फिक्स चार्ज देना पड़ेगा पर किलोमीटर। 10 रुपए तो दे देंगे, 20 रुपए लग 10 रुपए तो एंट्री होते दे दे, 10 तो दे दे, एक चाहिए इतना कितने जाना हो भैया अगर मैं एंट्री क्या मान एंट्री फीस एक तरह से एंट्री फीस लगा ले। 10 रुपए तो देने पड़ेंगे भाई, 10 रुपए तो दे दिए उसने पहला ही। अब हाँ अब बता कितना जाना है, किलोमीटर जितना भी जाना उस हिसाब से रुपए लगेंगे। 20 रुपए किलोमीटर के हैं, 2 किलोमीटर के 40, 10 किलोमीटर के 10 गुना 20, 200 रुपए तो हो गए डिस्टेंस के, और 10 रुपए हो गए एंट्री के। 210 रुपए देने पड़ेंगे उसने 210 रुपए देने पड़ेंगे।
यहाँ से मैं तने के समझाना चाह रहा था, मैंने नू बता जो डिस्टेंस है ना यार 10 किलोमीटर, इस 10 की गुना किस तो हुई पर किलोमीटर चार्ज तो हुई ना कि अपन इस ते करिए कदे कोई इस ते भी गुना कर दे इस ते भी गुना कर दे। फिक्स जो है वो फिक्स तो जुड़े जाएगा, फिक्स के साथ गुना कुछ नहीं होगी, गुना होगी तो पर किलोमीटर चार्ज के साथ होगी, डिस्टेंस की जितनी भी होगी डिस्टेंस और पर किलोमीटर चार्ज जो भी आप मानेंगे उसकी गुना होगी। फिक्स चार्ज तो सीधा जोड़ देंगे, जो भी होगा x मानना तो सीधा x प्लस x के साथ गुना नहीं करांगे। मैं समझाना चाहूंगा तो मैं कुछ भी मान के चल, मैं एक 15 किलोमीटर का किसी से पूछूं कि 15 किलोमीटर तू बता, कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर गया है और कोई ना बोलियो, तो कोई व्यक्ति 15 किलोमीटर गया, उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे? इसके फिक्स चार्ज के वैसे या फिक्स चार्ज भी और वो भी 310 300, हाँ बिल्कुल 310 से देने पड़ेंगे। 15 दूनी 30, 300 रुपए तो डिस्टेंस के हो गए, 10 रुपए एंट्री के हो गए, 310 रुपए दे दे और उतर जा। बात करने की सोच रहे चार्ज की तो मैं बताऊंगा तुमने को हमारे लिए लग गया हो कोई ना 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 1 जनवरी 2023 नहीं गए हम। कोई ना गया दिल्ली में आचार्य प्रशांत के उनमें दिल्ली में सिस्टम पता नोएडा है सिस्टम पर किलोमीटर बताओ एक पर किलोमीटर का ना था, कुछ और है था वो बताओ। भैया बढ़िया देख एक बार दो चार्ज हैं ई पढ़ The taxi charges in a city consist of a fixed charge, ठीक है, together माने एक साथ, together के साथ with the charge for the distance covered। एक तो फिक्स चार्ज है और वो चार्ज है जितनी डिस्टेंस कवर की गई है। For a distance of 10 बोलना ना, डिस्टेंस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस के 105 रुपए लगे हैं और 15 किलोमीटर डिस्टेंस के 155 रुपए लगे हैं। What are the fixed charge? फिक्स चार्ज क्या है? मान लेंगे x रुपीज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है y मान लेंगे। लेट फिक्स चार्ज इज इक्वल टू x और पर किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर जो चार्ज रखा है उसके अंदर फिक्स चार्ज ऐड है ना, पर किलोमीटर चार्ज के अंदर फिक्स चार्ज अलग है, अपना पर किलोमीटर चार्ज अलग है। 10 रुपए दी था। अरे वो तो एग्जांपल था। ईब 10 किलोमीटर गया कोई व्यक्ति, उसने 105 रुपए दिए, मन नु बता x तो सीधा ही जुड़ जाएगा, फिक्स चार्ज की तो गुणा करनी ही नहीं किसी के साथ। 10 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर के y रुपए लगेंगे, 2 किलोमीटर के 2y, 3 किलोमीटर के 3y, 10 किलोमीटर के 10y और फिक्स चार्ज जोड़ देना है। 10 की गुना मेहरबानी करके इसकी गिला ना करिए, इसी से गिला करिए। आड़ा मैं नु समझाना चाहूंगा, एग्जांपल इसलिए दिया था। इज इक्वल टू कितने रुपए दिए उसने? भैया ये तो आपने कोई फिक्स चार्ज अलग है, ये 100 रुपए, ये तो फिक्स चार्ज है, मतलब ये पर किलोमीटर वाला चार्ज दे रखा है तो या फिक्स चार्ज 5000 चुप हो जाने। भैया ये तो आपने कोई एक्स्ट्रा चार्ज अलग मन तन्ने नु बुझी थी, अब जे फिक्स चार्ज y में है, फिर मैंने कही दे फिक्स चार्ज अलग है और पर किलोमीटर मैंने चार्ज मैंने अलग पूछी है। थी, मैंने पर किलोमीटर में पूछी। पर किलोमीटर y है तो डिस्टेंस के हिसाब से इसकी गुणा कर दी और x सीधा जोड़ना है। फिक्स चार्ज तो सीधा जोड़ना है ना। एक और इक्वेशन बनाएगी 15 किलोमीटर की, x प्लस 15y इक्वल टू 155। दो इक्वेशन बनेगी, x और y की वैल्यू निकालनी है, फिर एक और चीज निकालनी है 5 और 10। हाँ 5 और 10 आओगी तो या फर्स्ट सेकंड दूसरी पहली आएगी तो दूसरी पढ़ ले आपका क्वेश्चन। बता दो 255। अरे 15 किलोमीटर डिस्टेंस के 155 रुपए लिए गए हैं, बुक में दे रखा है। 10 किलोमीटर के 105, 15 किलोमीटर के 155 सिंपल हो गया। ठीक है सर, ठीक है। पहली इक्वेशन में तो x की वैल्यू निकालियो, 105 माइनस 10y दूसरी वाली पुट कर दे, हो जाएगा। अच्छा 105 को सड़ दे
ये और ये कितना हो गया 5y, इसको बेचेगा 50, y की वैल्यू 10 आ गई, 10 पुट कराया 10 गुणा 10 100, x की वैल्यू 5 आ गई। हेंस फिक्स चार्ज इक्वल टू 5 रुपए और पर किलोमीटर चार्ज इक्वल टू 10 रुपए। अब एक और चीज है, अब ये कुछ है वैल्यू तो निकाल ली, अब कोई पर्सन 25 किलोमीटर गया है, उसने कितने रुपए देने पड़ेंगे, लगाओ हिसाब। 255 रुपए देने पड़ेंगे। 25 किलोमीटर गया, 1 किलोमीटर के 10 रुपए हैं, 25 गुना 10 250, तो सीधा हिसाब हो गया उसका। और 5 रुपए एंट्री के है, 255 रुपए देने पड़ेंगे उस व्यक्ति को। चार्ज पेड बाय, ये या मैं अपनी तरफ से लिखूं, उसमें से बता दूंगा। चार्ज पेड बाय पर्सन फॉर 25 किलोमीटर इक्वल टू 255। पेड समझो ना, जो पैसे दिए गए। चार्ज पेड बाय पर्सन फॉर 25 किलोमीटर। जो केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे वो इसी टाइप के होंगे। हाँ, ये इसी टाइप के होंगे केस बेस्ड। केस बेस्ड मतलब पूरी वो ना है कि भाई कुछ हो रहा होगा। केस बेस्ड थोड़े से डिफरेंट होंगे, मगर कुछ स्टेटमेंट वाले मिलेंगे। केस बेस्ड जैसे 7 चैप्टर में है वो, हाँ वो कमला वाला, हाँ उससे होंगे केस बेस्ड। तो उन तक घबराने की जरूरत ना है। 12 नंबर क्या होंगे, तो 12 नंबर क्या होंगे, 68 तो तेरे नुके नु होने चाहिए। बस 68 में कोई दिक्कत को नहीं आवत ने, तन्ने दिक्कत 12 नंबर में आ सके। केस स्टडी मैंने बता दो दी 100-150 केस स्टडी में तले कट जाएगा, छोड़ देगा। बारह पेपर तो मैं है, तो 12 दूनी 24 केस स्टडी तो 16, तो 16 दूनी 32, 32 केस स्टडी तो तेरी दीपक में है। कुछ स्टूडेंट की ले ले, स्टूडेंट का लिए भैया नंबर लेने हैं। 100 120 में क्या बात होगी, ये 70 आए पछताओगा, 75 आए तो थोड़े 100 रुपये लागेंगे। एक और लिया, बल्कि एमडी और लिया 200 लाग जाएंगे। नु है 3 हुई, एक में तो फोड़े दे, एक में तो ले जा छोरा। और हम देखिए नहीं ये फट गया, मैथ फट गया। एक ही तो पास कर रहा कोई नहीं होगा यार, कोई मैथ में 16 रहा तो कोई नहीं होगा, उसके चांस कम। मैथ में 16 होगा, अनपढ़ थोड़ा ना ले लेगा, पढ़ा लिखा ही ले होगा। पढ़ा लिखा उसमें भी ले सके। ये मैथ पढ़ाओ, एक्सेप्शनल केस अलग हो है, रामानुजन की तरह जो कोई और राम फेल होया करता मैं सोया करते। पर आपा तो तुम रामानुजन थोड़ी ना हो, तुम तो भैया ट्यूशन में तुम लिखे पढ़ रहे हैं। हॉस्टल में रहे बाहर। फ्रैक्शन एज तक तो होया नहीं है भाई, मैं जो कर पढ़ाऊं तो 90 प्लस आवे हैं, उनके लगभग 90% तो ऊपर आवे हैं। जो एक सब्जेक्ट में 100 ले सके वो कोरा में भी ले सके। वो तो हजारों में तो एक होया करे, मैथ में आए हैं और में ना आए। तू हजारों में तो कोई नहीं, कोई सर आप वो जा रहा मैं आ जाओ। देखो मेरे कुछ फ्रैक्शन के हुआ है बीन, हिंदी में इसको बीन बोल लेना। बीन फ्रैक्शन में दो चीज होया, अगर बाय वाले नंबर है ना, जो बाय वाले नंबर उन्हीं को बोला ना फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में दो चीज होया करे, एक ऊपर वाला नंबर, एक नीचे वाला नंबर। आवाज आता है, ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर होया करे, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर होया करे। ठीक है। कोई ना आन ध्यान। न्यूमरेटर माने अंश, से
अब ये क्या, फिर तो दो चीज हैं। फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या चीज होनी चाहिए, दो चीज होनी चाहिए इधर उधर, एक ऊपर वाला नंबर एक नीचे वाला नंबर, दो चीज है, एक को x मान ले एक को y मान ले। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है ना, एक को नहीं अगली में भी है। फ्रैक्शन वाले दो क्वेश्चन है ना, एक अगली में है एक इसमें है, और फिर तो चैप्टर खत्म ही हो जाएगा। तो फ्रैक्शन वाला जैसे ये किया गया वैसे ही वो होगा, उसको ध्यान से समझिए। लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y, द नंबर ऑफ न्यूमरेटर, या सीधा लिख दे कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रैक्शन किसके बराबर हुई, अगर तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मान लिया तो फ्रैक्शन इक्वल टू x बाय y हो। न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की वैल्यू x है, डिनोमिनेटर की वैल्यू y है, फ्रैक्शन की वैल्यू x बाय y हो। इसकी क्या जरूरत है, क्वेश्चन में अपने आप पता लग जाए क्या जरूरत है। ये कह रहे हैं जो भी वो बोल लगा वो ये कर देंगे, घटा बढ़ाना जो भी वो बोल लगा अपने आप। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, बिकम्स आ गई 9/11 आ गई। फ्रैक्शन में जैसे ये घटाए बढ़ाए, जैसे एग्जांपल में दूं 4/5 है, मैं कह दूं कि है ना, ऊपर वाली में एक घटाने पर और नीचे वाली में एक बढ़ाने पर फ्रैक्शन 1/2 आ जाती है, 1/2 या होगी। 4 में ते गया 3, 5 और 1 6, 1/2। बस मैंने ये एग्जांपल समझाया था। जैसे यह फ्रैक्शन है, मैं बोल दूं ऊपर वाले नंबर में एक घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, नीचे वाले नंबर में एक ऐड कर दो। जो उसने बोला वो मैंने कर दिया, ऊपर वाले में घटा दिया नीचे वाले में बढ़ा दिया। जो फ्रैक्शन आई वो क्या आई, 1/2 आई, कट पीट कर नुए जो वो बोल लगा वो हम कर देंगे। अगर उसने एडिशन के लिए बोले हमें ऐड कर देंगे, जित भी ऐड करना पड़े। फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, 9/11 आ गई, कब आ गई, इफ यदि 2 is added to both the numerator and denominator, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दिया, बोथ का यूज हो रहा है, बोथ माने दोनों। x में भी 2 ऐड कर दिया, y में भी 2 ऐड कर दिया, इक्वल टू किसके बराबर लिखा, याद कर जो स्टार्टिंग में दिया था, इट बिकम्स 9/11 नु। जो उसने बोला वो हमने कर दिया, बस 2 ऐड करना था दोनों में, ऊपर नीचे दोनों में 2 ऐड कर दिया, और फ्रैक्शन कितनी आ गई, 9/11 आ गई। तो अब नू ना सोचिए कि ये तो सिंपल है, फिर तो या 7 पाओगी और या 9 पाओगी, बस 7 और 2 9, 9 और 2 11 हो सके है। एक आधी तुक्का लाग जा, शायद इसमें लाग जाएगा, शायद 7/9 नहीं आओगे, हो सके किसी में, क्या पता है कट पीट के दे रखे हो। इनू भी तो उसका है कि यो भाई 17 हो, यो आड़े 17 हो, और यो आड़े हो 19 20, ईबीबी भी तो 9/11 हुआ, 17 और 2 7, 16 हो, 16 और 2 18, 20 और 2 तक काट रखे हो, वैल्यू तो 16 और 20 भी उसके हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा अपनी तरफ से दिमाग ना लगाकर आप इक्वेशन बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनावा। 11x प्लस 11 दूनी 22, 9 की 9y प्लस 9 दूनी 18। x और y वाले एक तरफ कर ले, बगैर x y वाले एक तरफ कर ले, ठीक है। प्लस 9y सर माइनस 9y प्लस 22 सर माइनस 22, पहली इक्वेशन होगी तैयार। दूसरी इक्वेशन भी होगी तैयार, फिर पढ़, फिर कुछ बोल रहा क्या होगा, घटाना बढ़ाना। इफ 3 is added to both the numerator and denominator, 5/6 आ गई अब की बार मैंने ऐड करना 3, x प्लस 3 y प्लस 3, 5/6 आ गई, क्रॉस 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15, 5y साइड आ गए माइनस 18 इस साइड जाके माइनस। पहली 2 इक्वेशन आ गई। अब किसी वैल्यू, कोई इक्वेशन में तो वैल्यू निकाल, दूसरे पुट कर दे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेगा कोई,
9y इस साइड आ गए, प्लस का बन गया -4 और बटे में 11। x की वैल्यू ये आ गई। x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, हो जाएगा काम। एक की वैल्यू तो निकाले थे। कितनी मिनट की बन गई वीडियो? 6 मिनट 54 है 41 6 चौक 24 बटे में 11 माइनस 5y बटे 1 इक्वल टू -3। 11 एलसीएम लिया जाएगा, फिर 11 पंजे 55 आ जाएगा, -24 माइनस y बटे में 11 इस साइड आ गए, -33 -24 इस साइड +24 होगा तो यह आ गई 9। y की वैल्यू 9 आ गई, y की वैल्यू 9 आ गई। मैंने कुछ स्टेप्स छोड़ दिए वो दिमाग में करती है, वो तने दे रहा है। y की वैल्यू 9 आ गई, 9 नी 81, 81 में से 4 गए 77, 7y 9 x की वैल्यू आ गई 7। जैसे ही x y की वैल्यू आई वैसे ही हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू लिख दिए, फ्रैक्शन कुछ है उसने, हेंस फ्रैक्शन इक्वल टू x by y। x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 9, 7/9। जैसे आपने भी अंदाजा लगा लिया था 7/9, मगर कई बार तुक्का ठीक ना होता। बाकी आगे कौन कौन से टेस्ट में कौन कौन से सिर्फ 5वां, हाँ टाइमिंग बताते हैं कि सिर्फ 5वां है। टाइमिंग क्या है कल? ठीक है भैया, ना मैसेज किया था साइंस की क्लास छुट्टी है, 8 छुट्टी है साइंस की। अरे कोई जल्दी बुलाएंगे ओए। पढ़ लो ही बे, कोई संडे संडे ना मनाना, जुगर विराट भैया ना मनाया। कोई मनाने लग रहा है। कल क्रिकेट खेलने जाना है, मैच लगेगा। अरे या तो क्रिकेट खेल ले या मैच खेल ले, दोनों काम जरूरी है। दोनों काम जरूरी है भैया। बैट और 2 बॉल तो वैसे ज्यादा वर्ल्ड कप पर आज दो बैट और एक बैट और 2 बॉल के साथ बस पिच चाहिए खेलने। अगर तने जल्दी से जल्दी थोड़ा बहुत कामयाब होना है जो जरूरी है, संडे मंडे बनाना, दिवाली मनाना, रिश्तेदारी का ब्याह ब्यू में जाना छोड़ दे, अपने काम को फोकस कर। ऐसी कामयाबी किस काम की? ऐसी कामयाब बहुत काम की है, बहुत काम किया ऐसे बताओ। छठा देख ले, बल्कि बात बताऊं उस टाइम पे चुप रहना चाहिए, उस टाइम पे इनका छठा देख, एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला क्वेश्चन अगली में भी है इसमें भी है, वैसे फ्रैक्शन वाला एज वाला होया करे क्वेश्चन, चाहे चुप हो जा, डिस्कस ना करना पढ़ाई का भी। एज वाले क्वेश्चन होया करे आयु वाले, एज वाले में तने दो पूरे चैप्टर में 2 चीज तो है, एक को एक्स, 2 कैरेक्टर मिलेंगे, कैरेक्टर, वो बेटा और बाप भी उसके हैं, और 2 दोस्त भी उसके हैं, 2 भाई बहन उसके हैं, क्यों करे उसके हैं, 2 कैरेक्टर मिलेंगे। तना माननी है एज तो हमेशा प्रेजेंट एज माननी है, वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज। 2 इक्वेशन बनेगी, 2 बनेगी, एक इक्वेशन लगभग पास्ट की बने है, पास्ट, और एगो, पास्ट माने एगो लिखा मिलेगा, और एक इक्वेशन बने फ्यूचर की, फ्यूचर में आफ्टर लिखा मिलेगा या हेंस लिखा मिलेगा, इस तरह की 2 इक्वेशन बनाते हैं, एक एगो की और एक अपने आफ्टर की, और कैरेक्टर 2 मिलेंगे, उनकी एज एक को x मान ले, एक को y मान ले। अब आ जाए इसमें जैकोब, हाँ जैकोब और जैकोब का लड़का है इसमें, तो इस क्वेश्चन में तो 5 इयर्स सारा सब कुछ पढ़ने दे, पहला 2 कैरेक्टर ढूंढ ले ना, चुको है जैकोब और जैकोब का लड़का, लेट
ऑफ जैकोब, जैकोब की प्रेजेंट एज, जैकोब की वर्तमान आयु। भैया चैप्टर ना हटे बात की चैप्टर ना करते नंबर 2 आंदा जैकोबसन, भाई हाँ जैकोब का लड़का चप्पल दे भाई देख, बीच में तेरी लाइन लगा दूं, एक इक्वेशन यहाँ बनेगी, एक इक्वेशन वहां बनेगी। मैंने पहले बता दी, एक इक्वेशन एगो की, एक इक्वेशन आफ्टर की पढ़ी। 5 years hence, hence माने बाद में, 5 साल बाद, 5 साल बाद की आपका प्रेजेंट इसलिए माना गया जिससे आपा पीछे की ओर आगे की एज निकाल सका। जैसे कोई आज मान के चल, कोई तुम में तो मान के चल कोई 15 साल का, 5 साल बाद 20 साल का हो जाऊंगा, वो 20 का हो जाएगा। 5 ऐड कर दे आफ्टर, 5 साल बाद 5 ऐड कर दे। और मैं कहूं कि वो 15 साल का जो लड़का वो 7 साल पहले कितने का था? 15 में से 7 8 साल का था। इंच भी होते हैं, इंच तो माइनस होगा कि प्लस होगा? हेंस प्लस एगो, हमेशा एगो तो पास्ट में एगो लिखा मिलेगा और फ्यूचर में हेंस मिलेगा, या विल सेल का यूज हो जाएगा, पेना बेरा लग जाएगा। विल सेल, फ्यूचर में विल सेल यूज होगा। 5 साल बाद की एज तने निकालनी पड़ेगी, उसके बाद अपने घटाना बढ़ाना तने। मैंने कोई जैकोब आज x वर्ष का है, 5 साल बाद x plus 5 x plus 5 कदे कोई सा 5x लिख दे, 5 से गुणा नहीं करनी, 5 plus x या x plus 5। तो यहाँ लिख दियो, ऊपर मेंशन कर दियो कि आफ्टर 5 years। तो जैकोब अभी प्रेजेंट तो लिख नहीं सकते, 5 साल बाद प्रेजेंट होना हो ना, फ्यूचर लिखना, तन्ने सिर्फ 2 लाइन लिखनी है, 2 वर्ड लिखना, जैकोब है सीधा। जैकोब एज इक्वल टू x प्लस 5, प्रेजेंट इसकी x है तो प्लस 5 कर दिया। स्टेटमेंट बाद में पढ़ाएंगे, अभी मैंने बस 5 years hence पढ़ा, उसके बाद पढ़ाएं गुणा बाकी इस तक करनी है। जैकोब सन एज अभी 3 टाइम्स तू करा गया, वो देखेंगे अभी। फिर वो है जैकोब की एज बड़ी मिलेगी, जैकोब के लड़के की एज छोटी मिलेगी। नो तो अपन मेरा है जैकोब सन एज x प्लस 5 y प्लस 5, बीच में क्या लगाऊं? इक्वल टू, ये बड़ी वैल्यू है, ये छोटी वैल्यू है। गुणा और प्लस हमेशा छोटी वैल्यू में ही करना है। अब पढ़िए, The age of Jacob will sell फ्यूचर में आ गया। किसी ने हेंस का नाम भी पता लगा जी, मैंने हेंस का पता ना लगा कि ये फ्यूचर है या पास्ट है, कोई ना विल सेल पे बेरा लग जाएगा। पास्ट में तो वाजवर मिलेगा। भैया जैकोब की और उसके बेटे की एज इक्वल टू प्लस क्या है? हाँ, ये गुणा करूंगा ये गुणा पढ़ कर 3 टाइम्स 3 तक गुणा करनी है, 3 तक गुणा। इस बात का ध्यान रखिए, कदे कोई लिखे और 3 तक गुणा अगले स्टेप में करे, इसी स्टेप में करनी है 3 तक गुणा। मैंने जगह छोड़ रखी है, कदे कोई यो काम करे जी मैंने 3 तक गुणा कर दी, अरे 3 तक गुणा कर दी तो ये बराबर क्यों लिखे थे, इसी में कर दे 3 तक गुणा, जगह छोड़ गए। 3 तक गुणा, छोटे वाले की 3 तक गुणा करिए, 3 के अंदर गुणा करके काम चालू कर। 3y प्लस 15, इसको इस सर ले जाओ, 5 को सर ले जाओ 10, पहली इक्वेशन तैयार। हेंस की इक्वेशन तैयार होगी एगो की, पढ़ा के 5 years ago लिख लो, 7 टाइम्स बाद में देखेंगे आप, पहला 5 साल पहले, ये 5 years ago। जैकोब एज बता, x minus 5। हाँ, एगो में माइनस होगा x माइनस 5, 5 माइनस x भी मत लिख दिए, x माइनस 5 लिखिए। जैकोब सन एज, y minus 5। ठीक है, दोनों को एक बार बराबर लिख और गुणा कर दे। 7 टाइम्स, 7 से गुणा, छोटे वाली की करनी है, सिंपल अंदर गुणा कर। 7y माइनस 35, कोई कहे जी मैं इसकी गुणा ना करनी, इससे डिवाइड कर सके, बड़े वाले की साइड से कुछ करना और डिवाइड करना है, क्योंकि बड़े की गुणा करेगा तो और बड़ा हो जाएगा, वो बड़े को डिवाइड कर देगा, छोटा हो जाएगा, बराबर हो जाएगा।
करना है तो डिवाइड कर दिए, इस साइड करना भी है तो, वरना उस साइड गुणा करके तो छोड़, इस साइड लिया इसने और -5 इस साइड जाके कितना बच गया, -30 बच गया। यहां से वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर लिख लाग दिया अपने जो भी। शांति शांति बैठ जा, टाइम बताऊंगा, भाजप ये ना सोचा कर। आज जो भी तैयार होगा तो y की वैल्यू 10 आओगी, -3 + 3 40, y की वैल्यू आई 10 और 10 या 30 40। Hence present age of Jacob is equal to 40 years और present age of Jacob is equal to 10। तो तीन में बताऊंगा तो टाइम बंद कर। इसने बंद कर।